एक ऐसा स्कूल जहाँ चलता है सिर्फ 4 अमीर लड़कों का राज और उनको टक्कर देगी एक नॉर्मल सी लड़की। सुनकर यकीन नहीं हुआ ना? चलो फिर स्टोरी देखते हैं। पहले हम मिलेंगे गोया से। गोया चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी हाना नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। पहले तो गोया कोई जवाब नहीं देती, पर फिर वो भी हाना से बात करने लगती है। हाना उससे पूछती है कि तुम अकेले बैठ के अपना होमवर्क क्यों कर रही हो? तब गोरिया कहती है कि मैं यहाँ पर एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ बाकी सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी सबसे बात क्या की जाए। हाना पूछती है ऐसा क्यों? तो गोरिया कहती है तुम वहाँ पे वो 3 लड़कियाँ देख रही हो, वो अपनी महंगी बैग और महंगे कपड़ों के बारे में बात कर रही होती है, या फिर वो इस समर वेकेशन कौन से देश घूमने जा रही है, वो ये सब बातें कर रही होती है। यहाँ इस इंटरनेशनल स्कूल में सिर्फ अमीर फैमिली के बच्चे ही आते हैं और मेरे जैसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स वो तो कुछ गिने चुने ही होते हैं। गोया हाना से कहती है देखो, अगर तुम किसी और से बात करना चाहती हो तो बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है मैं बोरिंग हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। यहाँ कई सारे और स्टूडेंट हैं जिनसे तुम बात कर सकती हो। तब हाना वहाँ से उठकर चली जाती है। गोया को थोड़ा बुरा तो लगता है पर वो नज़रअंदाज कर देती है। हाना अपना टिफ़िन लेकर वापस गोया के पास आती है और गोया से कहती है एक बार खाकर देखोगी प्लीज़, ये मैंने खुद बनाया है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मुझे उन लड़कियों से दोस्ती नहीं करनी, वो तो दिखने में भी मतलबी दिखती है। फिर दोनों हंसते हुए खाना शेयर करते हैं। फिर वो गोया से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे न्यू स्टूडेंट के लिए कोई टिप है? तो गोया कहती है वैसे तो हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक टिप तो है। तुम्हें इस स्कूल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता ना? तो हाना कहती है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पता। गोया उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पिछले स्कूल में तुम्हें किसी ने बुली किया है या फिर तुमने किसी को बुली किया है? फिर हाना कहती है नहीं तो गोया कहती है अगर तुम्हें इस स्कूल में सर्वाइव करना है तो तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती कि इस स्कूल में किस लेवल की बुलिंग होती है। तो हाना शॉक होकर कहती है बुलिंग, वो भी इतने बड़े स्कूल में? तो गोया कहती है जो जगह दिखने में जितनी ज़्यादा सेफ और बड़ी होती है, कई बार वही जगह उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी होती है। तभी सबके फ़ोन्स पर एक साथ कोई मैसेज आता है। हाना कंफ्यूज हो जाती है। तब गोया हाना से कहती है कि इस स्कूल में एक गेम खेला जाता है, एक ऐसा गेम जो जानलेवा है, एक ऐसा गेम जिसे इस स्कूल का सबसे ज़्यादा अमीर और ताकतवर ग्रुप जज करता है। जो भी उन लोगों से पंगा लेता है उसे उसके लॉकर में रेड कार्ड मिलता है। रेड कार्ड का मतलब ये है कि कोई भी उस इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है, जो मन चाहे वो कर सकता है। हाँ, पर इनके भी कुछ रूल्स हैं, वो लोग सीसीटीवीज़ के सामने कुछ नहीं कर सकते। तभी लॉकर रूम में एक लड़के को रेड कार्ड मिलता है। ये बात सब लोग अपने ग्रुप पे फैला देते हैं और देखते ही देखते ये बात स्कूल में फैल जाती है। सब लोग ये कोई आम बुलिंग नहीं है, इसमें सिर्फ जान लेना मना है, बाकी जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी के हाथ पैर तोड़ देना, मुंह बिगाड़ देना, जो चाहे ना। गोया से पूछती है कि क्या टीचर्स इन सब में कुछ नहीं कहते? गोया कहती है यहाँ सिर्फ नाम के लिए टीचर्स है। इन दी एंड जिसको रेड कार्ड मिलता है उसको पुराने स्टेडियम जाने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि सिर्फ वही एक जगह है जहाँ पर सीसीटीवी नहीं है। और हाँ, वहाँ किसी को भी फ़ोन यूज़ करना मना है, वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वहाँ टीचर्स का जाना भी मना है। जिस लड़के को रेड कार्ड मिला था, सारे स्टूडेंट उसे पुराने स्टेडियम जाने के लिए मजबूर करते हैं। वो उसका फ़ोन छीन लेते हैं और पुराने स्टेडियम में रख देते हैं ताकि वो वहाँ पर आ जाए। जिस लड़के को रेड कार्ड मिला है उसे पुराने स्टेडियम में बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तभी पीछे से 4 लड़कों की एंट्री होती है। वो कोई आम लड़के नहीं हैं, वो है स्कूल का सबसे पावरफुल ग्रुप F4। ये कोई आम लड़के नहीं हैं, ये थाईलैंड की 4 सबसे बड़ी, सबसे रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। ये स्कूल उनका ही है, वो जो चाहे करते हैं और यही सबको रेड कार्ड भी देते हैं। जिस लड़के को रेड कार्ड मिला था उसने स्कूल बुलिंग का वीडियो निकाल के वायरल किया था, इसलिए उसे रेड कार्ड मिला था। F4 का लीडर थाम आगे आता है और उस लड़के से पूछता है क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ बहादुरी का काम कर रहे हो? ये सब जो तुमने ऑनलाइन पोस्ट किया है, तुम्हें क्या लगता है इसका अंजाम क्या होगा? क्या तुम्हें सच में लगता है तुम F4 का कुछ बिगाड़ सकते हो? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तो वो लड़का कहता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एक ना एक दिन सच बाहर ज़रूर आएगा। तो थाम कहता है किस चीज़ के दम पे इतना उड़ रहे हो, इन वीडियोस के? यह है F4 का मेंबर रेन, इसे ये सब पसंद नहीं है, इसे मारपीट झगड़ा इन सब से नफरत है, पर वो उसके दोस्त है इसलिए वो कुछ नहीं कहता। थाम उस लड़के को वो वीडियोस दिखाकर कहता है इस पे तुम इतना उड़ रहे थे ना, तो अब देखो। और देखते ही देखते वो सारे वीडियोस डिलीट हो जाते हैं।
वो लड़का कंफ्यूज होकर घबरा जाता है कि ये कैसे हुआ, और थाम बहुत बेहूदगी से हंसने लगता है। यह है F4 का मेंबर MJ। यह हैकर प्लस माफिया है, इसी ने वो सारे वीडियोस ऑनलाइन डिलीट किए थे। रेड कार्ड वाला लड़का गुस्से में थाम को बहुत ज़ोर से पंच मारता है। थाम हंसने लगता है और उस लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। F4 के बाकी मेंबर्स उस पर बेट लगाते हैं कि ये फाइट कितनी देर चलेगी और थाम इसे कितना मारेगा। यही सब बातें चल रही होती है, तभी वहाँ से रेन उठकर चला जाता है। वो लड़का चिल्लाकर सबसे कहता है कि हम सब मिलकर इस बुलिंग को रोक सकते हैं। गोया को उसकी बातें माननी थी, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप खड़ी रही। उस लड़के की बातें सुनकर सब उसे मारने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तभी थाम उस लड़के से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये सब मेरे कहने से तुम्हें बुली कर रहे हैं, या सब मेरे कहने से तुम्हें मार रहे हैं? मैंने तो बस इन सबको आज़ादी दी है, जो चाहे वो करने की। मैंने किसी से कभी नहीं कहा कि किसी को जाके मारो, किसी को जाके परेशान करो, किसी के साथ ये करो वो करो। ये सब इन सब की खुद की मर्जी है। ये सब सुनकर वो लड़का और भी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर गोया वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर स्कूल की छत पर चली जाती है और बहुत ज़ोर से चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालती है। वो F4 के बारे में भी कई चीज़ें बोलती है, पर उसे ये नहीं पता था कि रेन वहीं पर था। स्कूल के बाद वो एक फ्लावर शॉप में जाती है, जहाँ वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड कनिंग पार्ट टाइम जॉब करते हैं। गोया का उतरा मुंह देखकर कनिंग उससे पूछती है कि क्या फिर वही रेड कार्ड। कनिंग उसे समझाती है कि उदास मत हो और गुस्सा थूक दो। गोया कंप्लेंट करने ही लगती है कि कनिंग उसके मुंह में स्वीट्स ठूस देती है। गोया खाकर हंसने लग जाती है और साथ में कनिंग भी। फिर गोया का बॉस उसे कहता है, जितनी बार भी F4 और रेड कार्ड कहती हो मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन तो उनके बारे में सारे अच्छे आर्टिकल्स ही है। एक्चुअली F4 पूरे थाईलैंड में फेमस है, सिर्फ उनके स्कूल में ही नहीं, इसलिए उनके आर्टिकल्स हैं। F4 में 4 लड़के हैं, थाम, MJ, काविन और रेन। थाम की बात करें तो थाईलैंड के नंबर 1 कंपनी का इकलौता वारिस है, बहुत घमंडी, अकड़ और गुस्सैल भी। फिर आता है MJ। उसकी फैमिली सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट न्यूज़ बिजनेस के मालिक है और MJ और उसकी फैमिली माफिया से भी रिलेटेड है। अब आती है बारी केविन की। केविन की फैमिली सबसे बड़े एक्सपोर्ट और एंटिक्स बिजनेस के मालिक है। केविन एक नंबर का प्ले बॉय है, वो कभी एक लड़की के साथ दोबारा दिखाई नहीं देता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेन। इसकी फैमिली थाईलैंड का नंबर 1 हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर ओन करती है। रेन को पेंटिंग्स का बहुत शौक है, वो बाकी तीनों से बहुत ज़्यादा अलग और शांत है। गोया घर जाकर सोचती है कि मैं अगर कुछ कर नहीं सकती तो मैं स्कूल ही चेंज कर देती हूँ, पर उसके पापा उसका इतने बड़े स्कूल में जाना सेलिब्रेट करते हैं, उसकी पूरी फैमिली सेलिब्रेट करती है, सब बहुत खुश होते हैं। तभी गोया की माँ की नज़र उसके फटे जूतों पर जाती है। वो गोया से पूछती है, तुम इन्हें कब से पहन रही हो? ये तो बहुत पुराने दिख रहे हैं और शायद फट भी गए हैं। गोया कहती है, मैं उन्हें अब भी कुछ दिन पहन सकती हूँ, उनकी हालत इतनी भी खराब नहीं हुई। हमारे पास वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं, अभी फ़िलहाल हमें नए जूतों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तभी उसके पापा माहौल चेंज करने के लिए खाने की बातें करते हैं। गोया की माँ उसे इंकरेज करने के लिए कहती है, तुम उदास मत हुआ करो, हम सब तुम पे बहुत प्राउड है, तुम्हें अपनी मेहनत से इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है। उसकी फैमिली उसे समझाती है कि तुम गिव अप मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और क्या पता तुम्हें उस स्कूल में किसी हैंडसम अमीर लड़के से प्यार हो जाए। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और खाना ख़त्म करते हैं। अगले दिन गोया स्कूल कैंटीन में खाना खा रही होती है और अपने ख्यालों में ही होती है। तभी वहाँ पर हाना आती है, वो दोनों बात करने लगते हैं। गोया की शक्ल देखकर हाना पूछती है कि क्या हुआ, तुम किसी बात से अपसेट हो? गोया कहती है, वही कल वाली चीज़, पर हाना उसे चीयर अप करती है और उसका मूड ठीक करती है। फिर गोया और हाना एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि स्कूल से ग्रेजुएट होने तक हम किसी ट्रबल में नहीं फंसेंगे और अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। हाना अपनी प्लेट रखने जाती है, तभी गलती से थाम से टकरा जाती है और उसकी प्लेट का सारा खाना थाम के जूतों पर गिर जाता है और थाम के जूते बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। थाम हाना से कहता है कि क्या ये कोई नई ट्रिक है लड़का फंसाने की। हाना डर जाती है और रोते रोते थाम से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नए जूते दिला दूंगी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये मुझसे गलती से हुआ। थाम कहता है, क्या तुम्हें इन जूतों की कीमत भी पता है? हाना डर जाती है और रोने लग जाती है। हाना थाम से कहती है, तुम जो बोलोगे मैं करूँगी, बस मुझे माफ़ कर दो। तो थाम कहता है, सोच लो, जो बोलूँगा वो करोगी? हाना डर के हाँ बोल देती है। थाम कहता है, कुछ भी करोगी तो ठीक है, फिर मेरे जूते अपनी ज़ुबान से साफ़ करो, अगर तुमने ये कर दिया तो मैं शायद तुम्हें माफ़ करने के बारे में सोचूंगा। ये सुनकर गोया खुद को रोक नहीं पाती, वो थाम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। थाम उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो?
बोलो, थाम उस पे चिल्लाता है। गोया कहती है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, इवन F4, क्योंकि पहले कभी भी किसी ने थाम के सामने ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की है। गोया कहती है तुम देख सकते हो मेरी दोस्त ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। क्या तुम प्लीज़ उसे माफ़ नहीं कर सकते हो? प्लीज़ उसे छोड़ दो। थाम कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त को माफ़ कर देता हूँ, तुम्हारे ऑर्डर्स के हिसाब से। गोया कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। पर थाम उसकी बात नहीं सुनता। थाम हाना से कहता है तुम लकी हो, तुम्हारी अच्छी दोस्त है। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। पर अगले दिन वो रेड कार्ड वो गोया के लॉकर में होता है। सब लोग वो देखते ही ग्रुप में मैसेज करना चालू कर देते हैं और गोया को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। यह पहली बार था कि किसी लड़की को रेड कार्ड मिला था। सारे लड़के वीडियो बनाते हैं। गोया लॉकर रूम से निकलकर मेडिकल रूम चली जाती है, पर कुछ लड़के वहाँ उसे ढूंढने आते हैं, पर उन लड़कों को वहाँ की मेडिकल टीचर भगा देती है। इतने में ही गोया उस रूम की खिड़की से निकलकर भाग जाती है। वो चुपचाप हॉल से जा रही होती है, पर कुछ स्टूडेंट उसे हॉल में देख लेते हैं और उसके ऊपर बास्केटबॉल फेंक देते हैं। गोया उन बास्केटबॉल पे से फिसल के गिर जाती है। उसे थोड़ी चोट भी आती है, पर वो फिर भी खुद को संभाल लेती है और खड़ी होकर उन लड़कों पे चिल्लाने लगती है। वो लोग उसका चिल्लाना सुन के भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर हाना आती है, पर वो गोया की मदद नहीं करती। वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है, पर गोया कुछ नहीं कहती। तभी ऊपर से कुछ लड़कियां गोया पर गंदा पानी फेंक देती है और हंसने लगती है। गोया भाग के छत पर चली जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपनी भड़ास निकालती है। तभी पीछे से रेन बोलता है। रेन की आवाज़ सुनकर गोया चौंक जाती है। रेन कहता है ये जगह पहले बहुत शांत हुआ करती थी जब तक तुम यहाँ नहीं आती थी। फिर वहाँ रखा टॉवल देकर रेन उससे कहता है अपने आप को सुखा लो, पर गोया वहाँ से जाने लगती है। तभी रेन उसका हाथ खींचकर उसका मुंह बंद कर देता है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है पर नहीं चिल्ला पाती। तभी कुछ लड़कियां वह गोया को ढूंढते हुए आती है। वो रेन से पूछती है कि क्या तुमने किसी भीगी हुई लड़की को देखा है? रेन मना कर देता है। रेन कहता है यहाँ मेरी सिवा कोई नहीं है और उन लड़कियों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है और फिर रेन गोया से कहता है तुम स्कूल ख़त्म होने तक यही छुपी रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और वहाँ से चला जाता है। पर वो अपनी डायरी वही भूल जाता है। वो डायरी गोया को मिलती है। गोया उस डायरी को देखती है तो उसे उसमें अपना स्केच दिखाई देता है। उस स्केच को देख के गोया कंफ्यूज हो जाती है और रेन के बारे में सोचने लगती है। इसी बीच रात हो जाती है। सब घर चले जाते हैं, पर कुछ लड़के थे जो गोया को अब भी ढूंढ रहे थे। तभी उन लड़कों को थाम का मैसेज आता है कि वक्त अभी भी चालू है, तुम्हें उसे ढूंढना है। गोया चुपके से बाहर निकलती है और लॉकर रूम से अपना सामान लेने जाती है। तभी वो देखती है कि कैमरा ब्लॉक किया गया है। उतने में ही कुछ लड़के आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। वो उसे पकड़कर उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। गोया उन्हें मारकर भागने की कोशिश करती है, पर एक लड़का उसकी शर्ट खींचकर फाड़ देता है और वो वैसे ही उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। गोया बहुत चिल्लाती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो लड़का गोया की फटी हुई शर्ट की वीडियो बना रहा होता है। तभी पीछे से रेन की आवाज़ आती है। रेन आता है और उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। बस हो गया, अब निकलो यहाँ से। लड़के वहाँ से निकल जाते हैं। गोया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी रेन कहता है मैंने सोने के लिए एक शांत जगह ढूंढी थी, पर तुमने ये जगह भी ढूंढ ली और यहाँ पर भी चिल्लाने लगी। रेन अपना जैकेट उतारकर उसे देता है। गोया वापस रोने लगती है। रेन उसे घर जाने को कहता है, पर गोया कहती है क्या मेरे घर जाने से ये सब कुछ ठीक होने वाला है? मुझे पता है ये सब कुछ तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं रिज़ाइन नहीं करती, और वो लड़के अब भी बाहर घूम रहे होंगे। वो लोग मुझे यहाँ से नहीं निकलने देंगे। तभी रेन लाइटर जलाकर पानी के स्प्रिंकल्स ऑन करता है। उन लड़कों को लगता है कि आग लगी है और वो लड़के डरकर भाग जाते हैं। फिर रेन गोया से पूछता है क्या अब सब कुछ ठीक हो सकता है? गोया कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचने लगती है कि रेन ने ऐसा क्यों किया। सोचते सोचते वो उसकी तरफ ही देखते रहती है। शायद वो उसे पसंद करने लगी है, और करे भी क्यों ना। रेन ने बिना किसी वजह के गोया को बचाया था। आपको क्या लगता है कोई वजह थी? जब गोया घर जाती है तो अपने आप को खुद के रूम में बंद कर लेती है। फैमिली के बुलाने पर भी वो डोर नहीं खोलती। उसकी फैमिली गलती से डोर लॉक तोड़ के रूम में घुस जाती है और सभी एक दूसरे को देखते रहते हैं कि ये क्या हो गया। तभी गोया की माँ उसके पापा और भाई को रूम से बाहर जाने के लिए कहती है। वो उन्हें कहती है कि हम माँ बेटी को कुछ अलग बात करनी है। गोया की माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तो गोया कहती है कुछ नहीं, बस स्कूल की प्रॉब्लम्स है, मुझे किसी रेगुलर स्कूल जाना है। तब उसकी माँ कहती है
मेरी बेटी ऐसी कमज़ोर नहीं है। मेरी बेटी कभी हार नहीं मान सकती। उसे मुसीबतों से लड़ना आता है। गोया, तुम्हें प्रॉब्लम से फ़ाइट करनी ही होगी। याद रखो, तुम्हें अमीर बनना है, किसी अमीर लड़के से प्यार करना है, और ये सब उसी स्कूल में हो सकता है। ये बात सुनकर गोया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी माँ पे चिल्लाती है। उन दोनों में बहस चालू हो जाती है और फिर गोया अपने रूम से निकलकर बाहर चली जाती है। गोया की माँ को भी बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जब थाम को रेन के बारे में पता चलता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा उन लड़कों पर निकालता है। वो उन लड़कों को पानी में फेंक देता है और उन्हें डुबाने की कोशिश करता है। थाम बहुत गुस्से में था। वो उन लड़कों के साथ कुछ भी कर सकता था। यही बात सोचकर एमजे थाम को शांत करने की कोशिश करता है, पर थाम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो एमजे की बात भी नहीं मानता और उल्टा एमजे से ही कहता है कि रेन ने क्या किया। तब एमजे थाम से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो। किसी लड़की को रेड कार्ड देना बहुत गलत बात थी। ये बात सुनकर थाम को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एमजे से कहता है कि जब बात दुश्मन की हो तो कोई हद नहीं होती। उसी वक्त थाम की मेड आकर उससे कहती है कि तुम्हारी माँ ट्रिप से वापस आने वाली है, तैयार हो जाओ। ये सुनकर थाम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यहाँ एंट्री होती है थाम की माँ की। वो आते ही कहती है कि वो इस बार सिर्फ 3 दिन रुकेगी, घर तैयार रखो। वो थाम से पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल में फिर से प्रॉब्लम्स होने लगी है। ये अब ज़्यादा हो रहा है, शायद तुम्हारा कंट्रोल स्कूल से छूट रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम स्कूल में क्या करते हो, क्या गेम खेलते हो, पर याद रखो तुम्हें हर चीज़ कंट्रोल करनी है। आगे जाकर तुम्हें ये कंपनी संभालनी है। अगर तुम स्कूल कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम ज़िंदगी में कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर थाम को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी माँ के सामने कभी कुछ नहीं कहता। थाम गुस्से में गाड़ी लेकर घर से निकलता है और रास्ते में एक आदमी से बहस करने लगता है और उससे मारता भी है। जब गोया वापस लौटकर घर आती है तो उसे अपने कमरे से उसके पापा और भाई की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके पापा और भाई डर जाते हैं। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो घबरा कर कहते हैं कुछ भी नहीं, पर उनके हाथ में एक गिफ्ट था। उसके पापा उसे बैठने को कहते हैं और वो उसे वो गिफ्ट देकर बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने लाया है। गोया गिफ्ट देखती है तो उसमें नए जूते थे। गोया वो देखकर इमोशनल हो जाती है। तब उसके पापा उसे बताते हैं ये शूज़ खरीदने के लिए तुम्हारी माँ ने उसकी पूरी सेविंग्स खर्च कर दी। वो तुम्हें ये पहले देने वाली थी पर नहीं दे पाई। तुम तो जानती हो वो गुस्से में कैसी हो जाती है। फिर उसके पापा उसे जूते पहनाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को पता है कि तुम नए स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रही हो, पर तुम जानती हो तुम्हारी माँ तुम्हें खुश देखना चाहती है। वो कहती है कि तुम्हारे पुराने जूतों की वजह से तुम्हें बैड लग आ रहा है। अगर जूते सही नहीं होंगे तो वो तुम्हें सही जगह नहीं लेकर जाएंगे, और तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम हमेशा सही जगह जाओ। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम तुम दोनों की सारी इच्छाएँ पूरी कर पाए, पर हमसे जितना हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल हम तुम्हारे लिए इतना ही कर सकते हैं, तो हमारा बुरा मत मानो। ये सुनकर गोया बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी फैमिली से प्रॉमिस करती है कि वो हार नहीं मानेगी। वो प्रॉब्लम से लड़ेगी और अपने माँ पापा का नाम रोशन करेगी। गोया के पापा और भाई उसे चेयर करने लगते हैं। ये सारी बातें उसकी माँ दरवाजे के पीछे छुप के सुन रही थी। ये पता लगते ही सब हंसने लग जाते हैं। गोया का भाई गोया के शूज़ पे फ्लावर्स बनाता है और उसे कहता है ये तुम्हें पॉजिटिव रहने में मदद करेंगे। अगले दिन नए जूते पहन के गोया स्कूल जाती है। वो घबराकर अपने लॉकर का दरवाज़ा खोलती है और लॉकर चेक करती है, पर उसके लॉकर में इस बार रेड कार्ड नहीं था, तो वो शांत हो जाती है। उसके जूते पर पाउडर गिर जाता है। वो जूते साफ करके पहनने वाली होती है, तभी कुछ लड़के आकर उसके जूते उड़ा देते हैं। गोया कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे पास तो आज रेड कार्ड नहीं है, तो फिर सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। गोया बहुत घबरा जाती है और अपना फ़ोन चेक करने लगती है। तभी उसे फ़ोन में मैसेज दिखता है कि रेड कार्ड अभी भी गोया पर ही है, सब उसे ही बुली करेंगे, वो ही सबका टारगेट होगी। ये पढ़कर गोया घबरा जाती है। वो अपना जूता वापस लेने के लिए उन लड़कों के पीछे भागती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, कोई भी उसका जूता वापस नहीं देता। वो सब मिलकर गोया को पुराने स्टेडियम की तरफ ले आते हैं। गोया सबसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरा जूता वापस दे दो, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वो सब जूते को उड़ाते रहते हैं। वो जूता जाके थाम के पैरों के नीचे गिरता है। थाम उस जूते को ध्यान से देखता है और फिर गोया की तरफ गुस्से से देखता है। बाकी F4 भी वहाँ आ जाते हैं। थाम गोया का जूता उठाकर उसे कचरा कहता है और एक ब्लेड निकालकर जूते को बुरी तरह से फाड़ देता है हर तरफ से। गोया रोने लगती है, पर वो उस बात का थाम को पता नहीं चलने देती। गोया शॉक में होती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। वो बस उसके जूते को देखती रहती है। थाम उसका फटा हुआ जूता बाजू के कचरे के डिब्बे में डाल देता है और गोया से कहता है जहाँ जिसकी जगह है उसे वही होना चाहिए। गोया कुछ नहीं कहती।
थाम को लगता है वो जीत गया। थाम वहाँ से निकलने लगता है। गोया डस्टबिन की तरफ जाती है और उसमें से अपना जूता निकालती है। जूते में बहुत गंदगी पड़ी होती है। गोया वही जूता अपने पैरों में पहनने लगती है। ये देखकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स अपना अपना मुंह बना लेते हैं और गोया को चिढ़ाने लगते हैं। तभी थाम गोया के पास वापस आता है और उस पर हंसने लगता है। कुछ बोलने ही वाला होता है तभी गोया जोर से थाम के पेट पे लात मार देती है और थाम बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। देख के वहाँ के सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि F4 भी हैरान हो जाती है। थाम के साथ पहली बार किसी ने ऐसा किया था, पलटकर जवाब दिया था। कोई ये बात हजम ही नहीं कर पाता, यहाँ तक कि थाम खुद हजम नहीं कर पाता। फिर गोया थाम की कॉलर पकड़ लेती है और उससे गुस्से में पूछती है, तुम यही चाहते हो ना कि मैं हार मान लूँ? पर अब मैं लड़ूंगी तुमसे, उस हर चीज़ से जो तुम मेरे खिलाफ करोगे। मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगी, ना ही मैं तुमसे हारूंगी। थाम डरकर बस गोरिया को देखता ही रहता है। तभी F4 के सारे मेंबर्स ये नज़ारा देखकर हंसने लगते हैं, शायद ये सोचकर कि थाम को कोई टक्कर देने वाला, उसे कंट्रोल करने वाला आ गया है। तो ये लव स्टोरी कोई लव एट फर्स्ट साइट वाली नहीं, लव एट फर्स्ट किक वाली है। आपको क्या लगता है अब थाम क्या करेगा और गोया उसे कैसे टैकल कर पाएगी? कमेंट्स में ज़रूर बताना और एपिसोड 2 के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।